पूरी दुनिया में हर कोई शख्स ये चाहता है कि कोरोना से हमें जल्द से जल्द निजात मिले, लेकिन क्या वो वक्त करीब आने वाला है? दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक और दुनिया के सबसे बड़े समाजसेवी बिल गेट्स को तो कुछ यूं ही लगता है। उनका ये भी कहना है कि वो वक्त बहुत करीब आने वाला है जब कोरोना से हमें राहत मिलने वाली है और छुटकारा मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। और सिर्फ बिल गेट्स को ही नहीं बल्कि WHO के प्रमुख को भी ऐसा ही कुछ लगता है। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस रिपोर्ट में, देखिए कोरोना के बारे में। कोरोना वायरस का असर 2021 के शुरू तक खत्म हो सकता है, ये भविष्यवाणी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने की है। बिल गेट्स ने इकोनॉमिस्ट को दिए साक्षात्कार में कहा कि अगले साल के शुरू तक कोरोना वायरस का असर कम हो जाएगा। दुनिया की कुछ वैक्सीन के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। एक वैक्सीन के तो 90% तक नतीजे अच्छे रहे हैं। साथ ही बिल गेट्स का ये भी कहना है कि जब तक कोई प्रभावी वैक्सीन बन चुकी होगी और ज्यादातर लोग इसके प्रति इम्यून हो गए होंगे, गेट्स ने सभी देशों को साथ आकर इस पर काम करने के लिए भी कहा है। बिल गेट्स की माने तो दुनिया की 6 वैक्सीन तीसरे फेज में हैं और इनके नतीजे काफी सकारात्मक रहे हैं। 8 महीने बाद जिस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा के रखा हुआ है, भारत में 37 लाख लोगों को संक्रमित करके और 65,000 मौतों के बाद कोरोना के जाने का अब वक्त आ गया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक और समाजसेवी बिल गेट्स कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगले साल के शुरू तक कोरोना चला जाएगा। देश में भले ही कोरोना के केसेस बढ़ रहे हों, लेकिन कोरोना के जाने की उम्मीद अब हर कोई कर रहा है। इसके साथ ही देश में कोरोना की आर वैल्यू में भी कमी आई है। पहले जहां एक कोरोना संक्रमित कई लोगों को बीमार कर रहा था, अब कोरोना मरीज से कोरोना का खतरा कम होता जा रहा है। ये समझ लीजिए कि कोरोना की आर वैल्यू होती क्या है। पूरे देश में कोरोना की आर वैल्यू 1.06 है, जिसका मतलब ये हुआ कि 100 कोरोना संक्रमित लोग 106 लोगों को ही कोरोना फैला रहे हैं। जब आर वैल्यू 1 पर जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि कोरोना के खत्म होने का अब वक्त आ गया है। भारत में आर वैल्यू को 1 पर पहुंचाने के बेहद करीब पहुंचता जा रहा है। मार्च के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब कोरोना की आर वैल्यू इतनी कम पर गई हो। इसके साथ ही कोरोना टेस्ट में भी कम लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पहले देश में कोरोना की टेस्टिंग कम हो रही थी, लेकिन कम टेस्ट में भी कोरोना के ज्यादा मरीज निकल रहे थे। अब देश में हर दिन 8 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। इसके पीछे लेकिन वजह क्या है? महत्वपूर्ण कारण हो सकता है देश में हो रहे सीरो सर्वे। हाल ही में देश में सबसे बुरे कोरोना ग्रस्त शहरों में एक पूना में सीरो सर्वे कराया गया था, जिसमें पता चला था कि शहर के 51% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मिली थी, जिसका मतलब ये हुआ कि पूना के 51% लोगों को कोरोना होकर ठीक भी हो चुका था। विशेषज्ञों की माने तो देश के कई शहर कस्बे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी के वैज्ञानिक आइडिया के मुताबिक अगर कोई बीमारी किसी समूह के बड़े हिस्से में फैल जाती है तो इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से लड़ने में संक्रमित लोगों की मदद करती है। जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो गए हैं, वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उसमें उस बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। इम्यूनिटी का मतलब ये है कि व्यक्ति को संक्रमण हुआ और उसके बाद उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने वायरस का मुकाबला करने में सक्षम एंटीबॉडीज तैयार कर ली हैं। हालांकि कारण जो भी हो, देश में हर कोई शख्स ये चाहता है कि देश में कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ठीक होने की दर और मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। भारत की कोरोना के खिलाफ रणनीति काम आ रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अब कोरोना शायद चला जाए। तो जब तक हम कोरोना को अपनी जिंदगी से बाहर उखाड़ कर नहीं फेंकते, तब तक आपको WHO की गाइडलाइंस का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।